Students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 19 Biodiversity part 3. तो हम आज पढ़ेंगे थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. क्या थ्रेट है? थ्रेट मतलब धमकी. द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रैक्शन. हमारे जो नेचर, हमारे जो एक्टिविटीज़ है और हम जो मतलब हम डिस्ट्रक्शन क्षमता हम बहुत ख़राब करते हैं, अब नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हैव इंक्रीज रैपिडली. ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. हमारे ह्यूमन नेचर की वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़राब होते जा रहे हैं हमारे एक्टिविटीज से. तो रीज़न फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस. क्या लॉस है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स. नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कैसे? फुलफिल द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन इतने बढ़ने लगे, एक्सपेंडिंग द टाउनशिप बनाने लगे हमारे रहने के लिए जगह, एंड खाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए. बाय डिस्ट्रॉइंग दोस नेचुरल हैबिटेट. अब घर बनाने के लिए और हम एग्रीकल्चर लैंड खाना खाने के लिए हम एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं, घर बनाने के लिए जगह ले रहे हैं. तो कहाँ से ले? हम ले रहे हैं फॉरेस्ट से. फॉरेस्ट को काट के हम घर बना रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड. और ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे नेचुरल जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स तो मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं तो मर जाएंगे. और हम मतलब हमारे वजह से वो मर जाते हैं, उनको घर नहीं मिलता, और दूसरे प्लांट्स भी बहुत सारे कट हो जाते हैं और उसके इसीलिए डिस्ट्रक्शन हो जाता है. नंबर 2, habitat fragmentation. In natural habitat, to wild animals have been disturbed by the construction of roads, railway, gas pipelines, canals, electricity lines and many forms. ये सारे जो हम मतलब हम बनाते हैं, हमें चाहिए फॉरेस्ट के अंदर से रोड, रेल लाइन बिछाए जाते हैं, उसके बाद रोड बनाए जाते हैं जो हमें पूरे हमारे घर तक रोड चाहिए, हर विलेज तक रोड चाहिए, हर विलेज तक लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए. लेकिन उसके लिए लाइंस जो बनते हैं कहाँ, क्या काट के? दैट इज़ ओनली फॉरेस्ट काट के. और क्या होता है इसमें, ये सारे बनने के वजह से लाइक एवरी ईयर अबाउट हाफ डजन टाइगर्स एंड मेनी स्मॉल एनिमल्स मीट विथ एक्सीडेंट्स. अब रोड बनते हैं, रेलवे लाइन, क्या होता है वहाँ से गुजरने वाले जो जानवर है वो मर जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, रेलवे ट्रैक में फंस जाते हैं, मर जाते हैं. थ्रू द दुधवा नेशनल पार्क में हर साल मतलब आधा डजन मतलब 6 टाइगर्स मरते हैं, बहुत सारे और भी एनिमल्स मरते हैं. मैं मतलब अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ट्रेन चला सकते हो फॉरेस्ट के अंदर से, नहीं तो क्या बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, हाथी तक मर जाते हैं बेटा. अब देखिए क्लाइमेट चेंज. अभी क्लाइमेट चेंज होता है फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम क्या करते हैं, हमारे गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं और इसकी वजह से पॉल्यूशन मतलब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं. और क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. ग्रीन हाउस गैसेस मतलब वो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस मतलब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो क्या, टेम्परेचर इंक्रीज. सो आइस ऑफ 2 पोल्स, 2 पोल्स, अर्थ के जो 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आइस मेल्ट होने लगते हैं. वो पूरे बर्फ में रहते हैं, वो मेल्ट होते हैं. रैपिडली वाटर लेवल इंक्रीज. अब पानी जाएगा कहाँ? वाटर लेवल मतलब सी लेवल, रिवर लेवल इंक्रीज हो जाता है. मैराइन लाइफ. सो क्या होता है, मैराइन लाइफ मतलब सी वाटर अगर इंक्रीज हो जाए तो सी में जितने एनिमल्स हैं तो उनके भी लाइफ थोड़ा डेंजर में आ जाते हैं और टेम्परेचर के वजह से मर जाते हैं. और ज़्यादा इंक्रीज ऑफ 3.5 डिग्री और भी इंक्रीज हो जाए अर्थ के टेम्परेचर, देन 70% ऑफ स्पीसीज विल फेस अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. 70% स्पीसीज मतलब एक्सटिंक्शन में हो जाएंगे, मतलब दुनिया से विदा ले लेंगे. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सॉरी. प्लांट्स एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉय बाई एसिड रेन. अब क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होते हैं. आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए एयर में तो वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स होके बनते हैं रेन एसिड.
वो एसिड बारिश के साथ नीचे आने से उसको कहा जाता है एसिड रेन। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉइल आर बिकम एक्सटिंक्ट। और ये एसिड रेन के वजह से, ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से क्या होता है, मतलब सॉइल में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे मर जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इट्स इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, जो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर ना हो, तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे रहेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉयट करना कैसे। मैन हैज़ एक्सप्लॉयट ट्रीज एंड एनिमल्स फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स। लोगों को पैसे चाहिए तो काटो पेड़ और एनिमल को बेच दो, मार दो, और क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए ये करते हैं। सो मेनी स्पीसीज आर इन थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्शन होने के कगार में हैं। फ्रॉग लेग्स इन यूरोप और द नॉर्थ अमेरिका यूरोप में फ्रॉग लेग अगर कोई भी डिश में डाले, मतलब खाना बनाने के टाइम, तो वो डिश डिलीशियस हो जाते हैं। तो इस फ्लेवर, फूड के फ्लेवर बढ़ जाता है। फूड को फ्लेवर बढ़ाने के लिए एशियन जो कंट्रीज़ हैं क्या करें, इंडिया तक हम फ्रॉग एक्सपोर्ट करने लगे। तो फ्रॉग लेग एक्सपोर्ट करने इन 1983 इंडिया एक्सपोर्टेड 3650 मेट्रिक टन्स ऑफ फ्रॉग्स। अब देखिए ये फ्रॉग, नो नंबर डिक्रीज एंड द पार्ट ऑफ द ईटन बाय फ्रॉग, मतलब क्या है, ये डिक्रीज हो जाता है और इंसेक्ट बढ़ जाते हैं। जो फ्रॉग खाते थे जिस इंसेक्ट को, बढ़ने लगे। तो इस वजह से बीमारियां बढ़ने लगी। बीमारियां बढ़ने से क्या होता है, मतलब लोग मरने लगे। तो क्या, जब लोग मरने लगे तब लोगों को चिंता हो गई। तब 1 अप्रैल 1987 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड दिस बिजनेस। ये बिजनेस मतलब फ्रॉग एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद कमर्शियल प्रैक्टिसेस मतलब एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन द ग्रीन ऑफ गेटिंग मोर प्रोडक्शन, मतलब ग्रीड होता है। ग्रीड मतलब लालच की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से फार्मर प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स, ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स यूज़ करते हैं फॉर लाइफ स्टॉक। और रिजल्टेड मतलब क्या होता है, हाइब्रिड बीज यूज़ करते हैं और फसल तो बहुत अच्छा मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, जो जेनेटिक, जो हमारे ओरिजिनल स्पीसीज है, वो क्या धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं, स्टीप डिक्लाइन, मतलब कम हो जाता है, उसको यूज़ ही नहीं करते, धीरे धीरे वो मर जाते हैं। एग्जाम्पल, इन इंडोनेशिया फ्रॉम 15 years farmers are producing hybrid varieties of rice, or to 1500 local varieties of rice are extinct। तो आप देखिए, मतलब 15 साल से इंडोनेशिया में हाइब्रिड वैरायटीज़ को, राइस को उगाने के वजह से 1500 लोकल वैरायटीज़ राइस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। इन्वेशन ऑफ फॉरेन स्पीसीज, अब फॉरेन स्पीसीज आते हैं, आना, इन्वेशन मतलब आना। लैंटाना ब्रिटिश वेयर इज इम्पोर्टेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन। लैंटाना बोल के एक प्लांट है जो ब्यूटिफिकेशन के लिए मंगवाए गए थे, ब्रिटिश लोग मंगवाए थे। इट डज नॉट अलाउ अदर प्लांट्स टू ग्रो नियर इट। जब उसको उगाया गया तो आसपास में कोई प्लांट उगने नहीं देता लैंटाना। नॉट डूड एनिमल इट, और ना एनिमल उसको खा सकता है लैंटाना को। इट हैज मीनिंग्स फॉर लोकल बायोडाइवर्सिटी। अब इसके मतलब ये लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट बन गया। और हाइचिंथस, दैट इज वाटर लिली, हैज़ ब्रॉट ऑफ द ब्राज़ील, कहाँ से मंगवाए थे, ब्राज़ील से। मतलब ये प्रिवेशन ऑफ दिस प्लांट्स प्रिवेंट्स सनरेज इन वाटर। ये क्या करते हैं, पूरे वाटर लिली क्या होता है, थाली जैसे इसके पत्ते होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, पूरे वाटर को कवर कर लेते हैं। कवर करने से क्या, नीचे कोई सनलाइट नहीं जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से। कांग्रेस ग्रास, इसको मतलब पार्थेनियम कहा जाता है। वीट कम टू इंडिया विद द वीट फ्रॉम यूएस से 1950 में जब वीट के वैरायटी मतलब सीड्स लाए, उसके साथ पार्थेनियम के बीज भी आ गए। इट इज़ वेरी डेंजरस वीड, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वीड है। इट हैज़ केमिकल सब्सटेंस कॉजेज द एलर्जीज। इसमें केमिकल सब्सटेंस होता है जो अगर प्लांट्स मतलब एनिमल्स खा ले तो एलर्जी बन जाते हैं। एंड सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस,
दैट इज जैसे गैग्रोनी पैरट्स, ये मिसलीडिंग कंसेप्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द आइडिया दैट इज लैक ऑफ ह्यूमंस पीपल स्टार्टेड टू कैच देम। मतलब इसको लोकल पीपल क्या करते हैं, मतलब ये इसको पकड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब मिसलीडिंग कंसेप्ट, एक कॉन्सेप्ट की वजह से उन लोग पकड़ने स्टार्ट कर दिया तो वो सारे खराब मर गए। गोदावन बीइंग कंसिडर्ड टू बी एन सेक्स एनहांसर, मतलब गोदावन के अगर मीट खाए तो क्या हो जाता है, मतलब ये सेक्स बढ़ाते हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हंटिंग होने लगे और मतलब ये भी मतलब सुपरस्टिशन की वजह से ये भी ख़त्म होने लगे। और मॉनिटर लिजर्ड, मतलब ब्रीथ ऑफ मॉनिटर लिजर्ड इज पॉइजनस, ये किसी ने कह दिया मॉनिटर लिजर्ड के ब्रीथ मतलब सांस वो जो छोड़ते हैं वो बहुत खतरनाक है, तो सो विलेजर्स किल इट ऑन द वेरी साइड, मतलब देखते ही उसको मार देते थे। तो ये सारे सुपरस्टिशन की वजह से मर गए। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन कैसे कंजर्व करो, फॉर द मतलब बैलेंस एंड जनरल फंक्शनलिटी ऑफ आवर बायोस्फीयर इकोसिस्टम देयर इज अ नीड फॉर मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन। हमें मतलब इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इफोर्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंटरनेशनल इफोर्ट। In the year 1968, United Nations was formed, IUCN फॉर्म किया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक, उसके बाद रेड डेटा बुक आया, ये रेड डेटा बुक भी पब्लिश किया इन्होंने 1972 में IUCN ने पब्लिश किया। इस बुक में क्या लिखा है, जो डिसअपियरिंग स्पीसीज है उसके नाम और मतलब जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिसअपियरिंग स्पीसीज के नाम एंड नंबर लिखे हुए हैं, जो कितने नंबर में है और कितने, और ये सारे वर्ल्ड के कैटेगरीज में आते हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज व्हिच आर नॉट लॉन्गर फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक्सटिंक्ट मतलब जो दुनिया से गायब है, डोडो बर्ड, डायनासोर, राइनिया प्लांट। एग्जाम्पल याद रखना, एंडेंजर्ड स्पीसीज व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जाने के कगार में है, मतलब ये अगर लुप्त होने की कगार में जिसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये है चीता है, टाइगर है, लेपर्ड है, गिंको, ये सारे सर्पगंधा, ये सारे चीज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। वल्नरेबल स्पीसीज, दिस स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडली, बहुत जल्दी डिक्रीज होंगे, बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, बहुत जल्दी खत्म होके एंडेंजर्ड में आ जाएगा, उसको कहा जाता है वल्नरेबल स्पीसीज। यॉक, नीलगिरी, थर, ये रेड पंडा, कोबरा, ब्लैक बक, ये सारे जल्दी जल्दी एंडेंजर्ड में आने की कोशिश है, मतलब मरने लगे। रेयर स्पीसीज व्हिच स्पीसीज आर यूजुअली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं और लिमिटेड है, उसको कहा जाता है रेयर स्पीसीज। एग्जाम्पल रेड वुल्फ, हाइना, गिब्बन एट्सेट्रा। Insufficiently known species, those species about which sufficient information is not known and hence cannot be kept in a particular category। इसके मतलब कोई सफिशियंट हमारे पास कोई सफिशियंट नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो इसके अलग मतलब इसको अलग कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। In the year 1973, IUCN organized a convention called CITES, Convention of International Trade in Endangered Species, ये full form याद रखना, in which various countries agreed to control the international trade of endangered species। इसमें क्या बहुत सारे countries मतलब उसमें योगदान किए और उन्होंने बचाने की मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एग्रीमेंट किए। तो बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी दैट इज CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन 1992, कन्वेंशन वॉज हेल्ड ऑन सिटी ऑफ रियो द जेनेरियो। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, रियो द जेनेरियो हुआ था। 193 कंट्री उसमें पार्टिसिपेट किए, एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या हम खुद के कमिटमेंट दे के आज हम रक्षा करेंगे हमारे बायोडाइवर्सिटी को। कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे? 193। एक नेशनल एफर्ट में द सेंट्रल गवर्नमेंट में द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया विद द फॉलोइंग 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
उसको सही तरीके से यूज करो, जो जो बायोडाइवर्सिटी हमें लाभ मिलते हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2002 नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटी NBA नेशनल लेवल में होता है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल में होता है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट लोकल लेवल में होता है, मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल में होते हैं। अब देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन फॉर्म 2 जून 2010 इज हेड क्वार्टर इज भोपाल। कहाँ हेड क्वार्टर है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 जून 2010 में, हेड क्वार्टर इसके भोपाल में है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 2 टाइप्स, एक्स सितु, इन सितु। एक्स इन सितु में क्या है? द ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच इज मेंटेन्ड बाय द मैन इज कॉल्ड इन सितु। मतलब नेचुरल हैबिटेट, उनको नेचुरल हैबिटेट में रखा जाएगा, मतलब फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाएगा सारे एनिमल्स को, लेकिन कंट्रोल बाय मैन, मैन को कंट्रोल, वो खुद खाना पकड़ मतलब लेके खाए, खुद ये करे, बाहर से कोई फूड सप्लाई नहीं होते। दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड रिजर्व, ये एग्जाम्पल है। एक्स सितु मतलब इन दिस कंजर्वेशन द एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल हाउसिंग आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ये क्या है? नेचुरल हैबिटेट के बाहर रखे जाते हैं और मैन कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसको फूड, इन लोगों को फूड बाहर से सप्लाई किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर लैबोरेटरीज, सीड बैंक, बर्ड हाउस, एक्वेरियम एट्सेट्रा इसके अंदर में आते हैं। चैप्टर इन फिनिश। अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से लर्न करो, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।